2014 में रिलीज हुई फिल्म बिफोर आई गो टू स्लीप एक ऐसी महिला की कहानी है जो हर दिन अपनी याददाश्त खो देती है। हर सुबह जब ये उठती हैं तो ये खुद भूल जाती हैं कि वो कौन है, जिसके बाद उसका पति उसे सारी बातें बताता है और पिछले 10 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। इस मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जिसे जानने और समझने के लिए आपको फिल्म की पूरी कहानी जाननी होगी। तो चलिए फिर सीधे आपको फिल्म की कहानी पर लिए चलते हैं। तो सीन ऐसा है कि 40 साल की क्रिस्टीन के नींद से जागने के साथ ही इस फिल्म की शुरुआत होती है। सोकर उठने के बाद क्रिस्टीन काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज नजर आती है। उसे ये घर बिल्कुल नया लगता है। वो अपने बगल में सो रहे आदमी को भी नहीं पहचानती। क्रिस्टीन बाथरूम जाती है। वो वहां बेड पर सो रहे उस आदमी की कई सारी तस्वीरें अपने साथ देखती हैं। बाथरूम से बाहर आने के बाद क्रिस्टीन देखती है कि बेड पर सोया हुआ आदमी उठ चुका है। वो आदमी क्रिस्टीन को बताता है कि उसका नाम बेन है, वो उसका पति है। 10 साल पहले हुई कार एक्सीडेंट की वजह से उसे एमनीशिया हो गया है, जिसके कारण वो हर दिन अपनी याददाश्त खो देती है। उसे अपने 20 साल की उम्र से पहले की कुछ चीजें तो याद हैं, लेकिन उसके बाद की कोई भी चीज उसे याद नहीं है। बेन के ऑफिस जाने के बाद क्रिस्टीन को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स क्रिस्टीन को बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर नैश है और मैं आपका डॉक्टर हूँ। नैश क्रिस्टीन को बताता है कि उसके वार्डरोब में एक कैमरा है। क्रिस्टीन उस कैमरे को निकाल रही होती है, तब नैश बताता है कि आप इस कैमरे में अपने दिन भर की बातें रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसे अगले दिन देखती हैं। इससे आपकी याददाश्त वापस आने में मदद मिल सकती है। नैश ये भी बताता है कि उसे ये कैमरा बेन से छुपा कर रखना है। नैश से बात होने के बाद क्रिस्टीन अपने रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखना शुरू करती है। इसके बाद कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि नैश क्रिस्टीन से मिलकर उसे ये कैमरा देता है और फिर बताता है कि 10 साल पहले पुलिस को एयरपोर्ट के पास एक होटल है, वहां पर अधमरी हालत में मिली थी। नैश कहता है कि किसी ने उस पर अटैक किया था, पर क्रिस्टीन कहती है कि बेन तो उसे बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। इस पर नैश कहता है कि बेन ने अटैक की बात इसलिए छुपाई होगी ताकि तुम्हें इस बारे में सुनकर डर ना लगे। बेन के द्वारा अटैक की जानकारी छुपाए जाने के बाद क्रिस्टीन का बेन के ऊपर विश्वास कम होने लगता है। एक दिन नैश क्रिस्टीन को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो पुलिस को जख्मी हालत में मिली थी। क्रिस्टीन को इस हालत में देखने वाला एक शख्स क्रिस्टीन और नैश को बताता है कि उस रात क्रिस्टीन के सारे कपड़े उतरे हुए थे और उसका शरीर होटल के एक बेडशीट से ढका हुआ था। नैश क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। उन तस्वीरों में क्लैरी नाम की एक लड़की का चेहरा क्रिस्टीन को जाना पहचाना लगता है। घर वापस आने के बाद क्रिस्टीन बेन से क्लैरी के बारे में पूछती है, जिस पर बेन बताता है कि क्लैरी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब उसने अपनी याददाश्त खो दी तब क्लैरी ने क्रिस्टीन के बार बार भूल जाने की आदत से परेशान होकर उससे दोस्ती तोड़ दी और दूसरे शहर चली गई। बेन की बातें सुनकर क्रिस्टीन परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो क्लैरी को भूलना नहीं चाहती, इसलिए उसकी तस्वीर बाथरूम में लगा देती है। अगले दिन क्रिस्टीन जब पिछले दिन का वीडियो देखती है तब वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वीडियो में बाथरूम की दीवार पर क्लैरी की जो तस्वीर दिख रही थी वो तस्वीर आज दीवार पर नहीं है। दरअसल इन तस्वीरों को बेन ने हटा दिया था। क्रिस्टीन क्लैरी की तस्वीरों को सारे घर में ढूंढती है और उसे वो तस्वीर मिल भी जाती है। क्लैरी की तस्वीर देखने के बाद क्रिस्टीन को अचानक से याद आता है कि वो प्रेग्नेंट थी। बेन के घर वापस आने के बाद क्रिस्टीन बेन से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तब बेन बताता है कि उन दोनों का एक बेटा एडम था, लेकिन एक बीमारी की वजह से 8 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। क्रिस्टीन पूछती है कि एडम की बीमारी के समय मैं कहाँ थी। बेन बताता है कि तुम हॉस्पिटल में थी। क्रिस्टीन खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानकर रोने लगती है। रात के समय क्रिस्टीन को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो माइक नाम के एक इंसान के साथ एक होटल में है और माइक उसे मारने की कोशिश करता है। अगले दिन क्रिस्टीन नैश के साथ एक कार में होती है। बातचीत के दौरान ही क्रिस्टीन नैश को गले लगा लेती है। तभी क्रिस्टीन नैश के नेम टैग पर देखती है कि उसका फर्स्ट नेम माइक ही है। क्रिस्टीन को लगता है कि वो यही माइक है जो सपने में उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। नैश उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे घर छोड़ देता है। रात में नैश क्रिस्टीन को कॉल करके बताता है कि अभी उसकी याददाश्त आधी अधूरी है, इसलिए वो माइक और नैश दोनों को एक ही इंसान समझ रही है। अगले विजिट में नैश क्रिस्टीन को बताता है कि बेन और तुम्हारे बीच 4 साल पहले ही तलाक हो चुका है। तलाक के बाद बेन ने उसे एक कम्युनिटी सेंटर में रखवा दिया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद बेन उसे घर वापस ले आया था। नैश ये भी बताता है कि क्लैरी ने उससे बात करने के लिए कम्युनिटी सेंटर में कई बार कांटेक्ट किया था, क्योंकि क्लैरी को ये नहीं पता था कि क्रिस्टीन कम्युनिटी सेंटर से घर जा चुकी है। नैश क्रिस्टीन को क्लैरी का नंबर देता है।
क्रिस्टीन क्लैरी से बात करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और पहली बार मिलते ही क्रिस्टीन क्लैरी को पहचान जाती है। क्लैरी क्रिस्टीन को बताती है कि अटैक से पहले उसका किसी के साथ अफेयर था। क्लैरी आगे बताती है कि क्रिस्टीन के ऊपर हुए अटैक के बाद बेन और क्लैरी एक दूसरे के करीब आ गए थे और एक बार दोनों इंटीमेट हो गए थे, जिसके बाद क्लैरी को काफी बुरा फील हुआ और फिर अपनी दोस्त की शादी बचाने के लिए क्लैरी ने बेन से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला किया। इस वजह से वो क्रिस्टीन से भी दूर हो गई। इसके बाद क्लैरी बेन की एक चिट्ठी क्रिस्टीन को देती है। इस चिट्ठी में बेन लिखता है कि वो क्रिस्टीन से बेहद प्यार करता है, लेकिन बेटे एडम की वजह से उसे क्रिस्टीन को छोड़ना पड़ा। क्रिस्टीन की रोज रोज याददाश्त खोने की वजह से एडम काफी परेशान हो रहा था और वो अपनी माँ से ही डरने लगा था, जिसके कारण उसे डिवोर्स लेना पड़ा। बेन आगे लिखता है कि उसे उम्मीद है कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ जाओगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद क्रिस्टीन बेन पर विश्वास करने लग जाती है। क्रिस्टीन बेन को अपने कैमरे और नैश से मिलने वाले ट्रीटमेंट के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है और वो क्रिस्टीन के ऊपर इल्जाम लगाता है कि नैश और उसका चक्कर चल रहा है और फिर बेन क्रिस्टीन को थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। क्रिस्टीन क्लैरी को कॉल करके ये सारी बात बताती है, लेकिन क्रिस्टीन को विश्वास नहीं होता कि बेन ऐसा कर सकता है। क्लैरी क्रिस्टीन से कहती है कि तुम वेट करो, मैं अभी बेन से बात करती हूँ। बेन से बात करने के बाद क्लैरी क्रिस्टीन को कॉल करती है और वो बताती है कि बेन तो कह रहा था कि क्रिस्टीन से पिछले 4 साल से नहीं मिला है। फिर क्लैरी उसे बेन का हुलिया पूछती है। क्रिस्टीन के द्वारा बताए हुए हुलिये से क्लैरी को पता चल जाता है कि क्रिस्टीन जिस बेन के साथ रह रही है वो रियल बेन नहीं है। क्रिस्टीन क्लैरी की बात सुनकर घबरा जाती है। इस दौरान उसे कुछ और भी बातें याद आती है और फिर वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब क्रिस्टीन उठती है तब उसे हमेशा की तरह कुछ याद नहीं रहता। संयोग से क्रिस्टीन को कैमरा मिल जाता है। उस कैमरे में उसका सिर्फ एक ही वीडियो होता है जिसमें वो कहती है कि वो बेन से बहुत प्यार करती है। क्रिस्टीन ने कैमरे में पिछले दिन की सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन बेन ने उन सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया था। कुछ समय बाद क्रिस्टीन को बेन का कॉल आता है और वो क्रिस्टीन को बताता है कि वो दोनों ट्रिप पर जाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से सामान पैक करके तैयार हो जाओ। इधर बेन नैश के पास जाकर उसे क्रिस्टीन से दूर रहने को कहता है। बेन क्रिस्टीन को एयरपोर्ट के पास वाले उसी होटल में ले जाता है जिसके आसपास क्रिस्टीन अधमरी हालत में मिली थी। होटल के अंदर जाने पर क्रिस्टीन को वहां की कुछ धुंधली यादें आती हैं। एक कमरे में जाने के बाद बहरूपिया बेन क्रिस्टीन के सामने अपनी सच्चाई बता देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही माइक था जिसके साथ क्रिस्टीन का अफेयर था। ये बातें सुनकर क्रिस्टीन को भी इस अफेयर की बात याद आ जाती है। क्रिस्टीन के ऊपर हुए अटैक वाली रात माइक ने क्रिस्टीन के ऊपर दबाव बनाया था कि वो इस अफेयर के बारे में बेन को बताए और फिर वो बेन को छोड़कर मेरे पास चली आई, लेकिन क्रिस्टीन ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद माइक ने क्रिस्टीन पर अटैक करके उसे बुरी तरह मारा था और इसी माइक की वजह से पिछले 10 सालों से क्रिस्टीन की ऐसी हालत हो गई है। इसी दौरान माइक ये भी बता देता है कि उसका बेटा एडम अभी भी जिंदा है। माइक बताता है कि अब वो माइक बनकर क्रिस्टीन के साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता है। क्रिस्टीन वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन माइक उस पर हमला करने लगता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। क्रिस्टीन एक आयरन से माइक पर हमला करती हैं और वहां से भाग जाती हैं। भागते हुए वो होटल का फायर अलार्म बजा देती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन एम्बुलेंस में बैठकर उस रात होने वाली सारी बातों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह क्रिस्टीन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां पर वो नैश को अपने बगल में बैठे हुए देखती है। नैश बताता है कि माइक अब पुलिस की गिरफ्त में है और आज उससे मिलने एक ऐसा शख्स आया है जिसे देखकर उसकी याददाश्त लौट सकती है। और फिर क्रिस्टीन के कमरे में रियल बेन आता है। बेन क्रिस्टीन से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। बेन के जाने के बाद क्रिस्टीन का बेटा एडम अंदर आता है। एडम को देखते ही क्रिस्टीन की याददाश्त वापस आ जाती है और यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक है तो कमेंट में आप बता सकते हैं।